हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मेंस मॉक सीरीज में। मेंस मॉक सीरीज की ये चौथी क्लास है या कह सकते हो फोर्थ मॉक है। और इसमें हम द पंडित्स का जो ऑल इंडिया लाइव मॉक 3 था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो बेसिकली 19 और 20 अक्टूबर को हुआ है, मतलब कह सकते हो, क्योंकि अभी चल ही रहा है। ये मंडे मॉर्निंग तक होगा। मंडे मॉर्निंग 10:30 तक आप दे सकते हो। अगर आपने ये मॉक नहीं दिया है तो पहले जाके मॉक देखना, फिर ये वीडियो देखना, ताकि आपको एक तरह से जो इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो वो मिल सके। ओके। और जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं बोलूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेबस अच्छी है, तो मेंस का मॉक दिया करो, ताकि थोड़ा सा ना आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। ऐसा नहीं है कि मेंस अलग है और प्री अलग है, दोनों एक ही चीज होता है। मेंस में हल्का सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं आज के पेपर की बात करूं तो लेवल अभी तक जो पंडित्स वाले पूछ रहे थे उसमें ये इजीएस्ट ऑफ ऑल है। आज का पेपर काफी इजी दिखेगा आपको। तो आपने अगर मॉक अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप नीचे कमेंट में मुझे बता देना। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लासेस है उसमें ना आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। मेन है इसका कारण कि आज फेस्टिवल है और फेस्टिवल मैरिड लोगों का है, तो टाइपिंग का ना टाइम नहीं मिला। ओके, आई होप आप समझोगे। इसको टाइप करवाता तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश में है, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चंस मैं समझा ही दूंगा। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 43,201 43,201 पे एक बेचने के बाद ना प्रशांत जो है ना वो 25% डिस्काउंट दे रहा है और 28% उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आर्टिकल को बिना किसी प्रॉफिट का बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो, इसमें ना हमें इसका कोई काम ही नहीं है। इसने क्या कहा है, 25% डिस्काउंट दिया है और 28% प्रॉफिट है। तो इसमें ना एक हमारा बेसिकली कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ना रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस का होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस का होता है 100 प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 75 और जो प्रॉफिट है वो 128 हो जाएगा। ओके, देखो ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। अब आपसे क्या पूछा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो जो 75 का सामान है वो कितने का बेचा जाता, 128 का। तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 53 रुपीज। किस पे, 75 पे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये 4 ये 3, 212 अपॉन में 3, 72/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा 72/3%। ओके है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है, दो ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि देखो दो अलग अलग गद्दी है हमारे पास, या दो अलग अलग सेट है 52 कार्ड्स का, उसमें से दो दो कार्ड्स निकाले गए हैं, सॉरी एक एक कार्ड्स निकाले गए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हर्ट्स, कि कम से कम उसमें से एक एस का हो, कम से कम एक एस ऑफ हर्ट्स हो। देखो सबसे पहले एस होता है इक्का और हर्ट होता है बेसिकली, देखो हर्ट के 13 कार्ड होते हैं, उसमें से एक इक्का होता है। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स आप कह सकते हो कि एक कार्ड्स ऐसा होगा जो बेसिकली दिल बना होगा जिसपे, और वो इक्का भी है, सिर्फ एक कार्ड ऐसा होगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/52। बट आपसे पूछा एटलीस्ट वन कार्ड, तो इसको आप सीधा निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एस। तो देखो 1 माइनस 0 एस का क्या है कि देखो आउट ऑफ 52 कार्ड्स एक कार्ड हमारा एस होगा और 51 अलग अलग होंगे। तो अलग आने के चांसेस क्या है, पहला कार्ड आया है दूसरा, और दूसरा कार्ड भी एस नहीं आया है। देखो पहला भी एस नहीं आया, दूसरा भी एस नहीं आया। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो 1 माइनस 51 का स्क्वायर होता है 2501, 2601 और इसका होता है 2704। ओके, नाउ ये करोगे 103 अपॉन में 2704। ठीक है, जिसको भी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आए, हमने इस पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, 3-4 घंटे की वीडियो, 125 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, 110 125 के अप्रॉक्स है, तो उतना कर लोगे सफिशिएंट होगा प्रोबेबिलिटी के लिए। हमारा जो मेंस बैच है यूट्यूब पर फ्री में चल रहा है, उसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एन अमाउंट ऑफ 9500 वॉज इन्वेस्टेड। देखो 9500 को इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, पार्टली इन स्कीम 1 एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रेस्ट इन स्कीम 2 एट द रेट ऑफ 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखो 9500 को
दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है 2 ईयर के लिए, समझना। एक जगह पे लगाया है 8% और दूसरी जगह लगाया है 3%। ओके, और एग्रीगेट जो अमाउंट आया है ना 2 साल में वो 800 आया है। तो बताओ एक साल में कितना आएगा? 400। हम ना एक साल का निकालते हैं, इसमें ना एलिगेशन लगेगा। अब मान के चलो अगर मैंने 9500 को कंप्लीट 9500 को 8% पे लगा देता तो कितना प्रॉफिट होता? मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता? 800 में से 40 घटा दो, 760। और अगर सबको मैं 3% पे लगाता तो 9500 का 3% कितना होगा? 270 और 15 285। देखो इसमें हम लोग करते क्या है एलिगेशन में, 9500 को आइदर आप 8% पे लगाओ या 3% पे लगाओ। तो 8% पे इतना, 3% पे इतना, लेकिन दोनों के बीच में आएगा एक्चुअल। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा 3 पे है, कुछ पैसा 8 पे है। ठीक है, अब देख लो क्या रेशियो है इनका, 360 और 115, 360 एंड 115। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम 2 इज, यानी इस पे कितना पैसा लगाया गया है, सेकंड स्कीम पे कितना लगाया गया है। तो खुद देख लो, सेकंड स्कीम पे लगाया गया 360 और फर्स्ट स्कीम पे 115। आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये 23 हो जाएगा और 5 7 35, ये 72 हो जाएगा। यानी 9500 जो है ना इसको 2 रेशियो में डिवाइड करोगे। किस रेशियो में? 23 और 72। आपसे 72 वाला पूछा है तो 7200 ही आ जाएगा। अगर फर्स्ट स्कीम पूछा जाता तो 2300 होता इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, मतलब ठीक ठाक था, इजी नहीं कहोगे लेकिन ठीक था, बहुत टफ भी नहीं था। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस इजी लगेंगे। देखो कभी भी इस टाइप का दे दे कि सीधा कि 2x माइनस वाई प्लस 3z 0 है, 1 है, 4 है, आप वैल्यू पुट करोगे। क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करना बेस्ट होता है। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब वैल्यू क्या पुट करे? अब अगर गौर से देखते हो तो वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई तीनों ही अपॉन में है, तो किसी को 0 मत पुट करना, 0 मत पुट करना। अब देखो अगला, एक काम करते हैं, z की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू भी 1 पुट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 2x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई है? -1, y1 z1। अब पुट करते हैं, 4x स्क्वायर अपॉन में वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर 2xz, xz -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 27 z स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2xy, xy तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि x की वैल्यू माइनस में, जहां जहां x लगेगा वहां वहां माइनस। तो अब देखो 4 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 27 अपॉन में 2। ओके, तो यह आ जाएगा 9/2 माइनस 27 अपॉन में 2 माइनस 18/2 विच इज इक्वल टू -9 इज योर आंसर। ओके, ये इसका आंसर है। देखो हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको अलजेब्रा में रख सकते हो, आप इसको सिंप्लीफिकेशन में रख सकते हो, आप इसको सर्च एंड इंडाइसिस में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। जरा गौर से देखो है क्या। अगर आप पहली नजर में देखोगे तो ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab है और नीचे a की क्यूब प्लस b की क्यूब है। बस फर्क यही है कि यहाँ पे 0.837 है, वहां 83.7 है। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लोगे भैया? ऊपर से कॉमन ले लेते हैं हम। यहां से देखो, यहां से 2 0 और 2 0 यानी कि 100 इंटू 100, 10,000 कॉमन लोगे ना तब जाके ये बनेगा 0.837 का होल स्क्वायर प्लस में 0.163 का होल स्क्वायर माइनस 0.837 इंटू 0.163। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। सेम यही लिखोगे यहाँ पे, जो यहाँ है वो यहां आ जाएगा और बाद में होगा क्या? ये और ये कट जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000/3 था। अगले स्टेप में देखो, ऊपर तो 10,000 है, नीचे देखोगे इसको ऐड करोगे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इनटू में 3/1000, 1000 में 3 0 होते हैं, 3 0 हटा दो, 3 इंटू 10 30 इज योर आंसर। इजी था। क्वेश्चन नंबर
तो हमने ले नहीं रखा, लाइन से कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, एक रेस है 180 मीटर का, आर बीट्स एस बाय 9 मीटर। देखो एक ना 180 मीटर का रेस है, आर ने एस को 9 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब यह है कि आर जब फिनिश करेगा ना 180 मीटर, तो एस उतनी देर में केवल और केवल 171 मीटर ही चल पाएगा, क्योंकि 9 मीटर से हराया ना, तो 9 मीटर पीछे है उससे। ओके, तो यहां से आपका ना क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो आया है 20 और 19, ये है स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना। ये क्या है, स्पीड का रेशियो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 मीटर का रेस हुआ ना, अगर सिर्फ 20 मीटर का रेस हुआ, तो आर एस को 1 मीटर से हरा देगा। अब आपसे पूछा क्या है कि इफ एस टेक्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 36 मीटर, एस को 36 मीटर का स्टार्ट दे दिया गया है। आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस शुड द रेस बी टू हैव अ टाई बिटवीन देम, यानी कि कितने मीटर का रेस रखा जाए। स्पीड तो इनकी यही रहेगी 20 और 19, कितने मीटर का रेस रखा जाए ताकि टाई हो जाए। टाई हो जाए, ध्यान रखना, टाई मतलब है कि 36 मीटर का डिफरेंस रहे। क्यों 36 मीटर का डिफरेंस रहे, स्टार्टिंग में 36 मीटर का को आपको ना एस को स्टार्ट देना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आर यहां है तो एस यहां होगा, कितना दूर, 36 मीटर दूर। अब देखोगे आप हर 20 मीटर पे ना इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कम होता रहेगा, हर 20 मीटर पे। क्यों, क्योंकि जब तक ये 20 मीटर भागेगा ये 19 ही भागेगा। पर्टिकुलर यहां आने के बाद ना इधर आर पहुंचे और एस पहुंचे, दोनों साथ साथ पहुंचे। क्लियर है। अभी देखो स्टार्टिंग में 36 मीटर का गैप है और एंड में कितना गैप होना चाहिए, 0 गैप होना चाहिए। तो देखो 36 और एंड में कितना होना चाहिए, ना के बराबर कह लो। और हर 20 मीटर में कितना गैप कम हो रहा है, 1। तो 36 मीटर कम करना है, तो 36 वैल्यू है 1 की, चाहिए किसकी, 20 की। अगर 720 मीटर का रेस हुआ, अगर 720 मीटर का रेस हुआ, तो बिल्कुल टाई हो जाएगा, बिल्कुल टाई, दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। देखो इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 12, 1, 8, 54, 61, 28, 45, 35, 21, 17 इज m, इसका जो मीडियन है ना वो m है। आपसे पूछा 2m + 5 बताओ क्या होगा। सिंपल है, देखो सबसे छोटा 1, फिर 8, फिर 17 नहीं 12, फिर 17, फिर 21, फिर 28, 35, 28, 35, 45, 54, 61, कितने हो गए, 3, 6, 9, 10 है। तो देखो एक इधर से उड़ाओ, एक इधर से, 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 बाद में बचा क्या, ये 21 + 28। ओके, यही था ना टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही नंबर थे। और इसका जो मीडियन है ना वो m है। मीडियन क्या है, m है। अब देखो m क्या आ जाएगा, बेसिकली जो भी इनके बीच में आता है ना उसका एवरेज, या यूं कह लो मीडियन इज इक्वल टू n/2 + n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2। तो बेसिकली आ जाएगा 5th टर्म + 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 49 अपॉन में 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा बताओ भैया 2m + 5 कितना होगा। डबल ऑफ m यानी 49/2 + 5, 2 से 2 गया, 49 + 5 54 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन आइटम हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ 1600, मार्क प्राइस कितना है 1600, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं y% और z% का। देखो पहला डिस्काउंट है y%, दूसरा डिस्काउंट है z%। ओके, और एज अ रिजल्ट द आइटम वॉज सोल्ड फॉर 1056, यानी जो 1600 का आइटम है उसको कितने का बेचा जा रहा है, 1056 का। तो अगर टोटल डिस्काउंट देखोगे तो 544 है। 544 1600 का कितना परसेंट है भैया, 16 3 48, 16 4 34% है। आपको बस देखना है कि कौन से दो डिस्काउंट को देने के बाद ना डिस्काउंट रहता है 34%। तो आप ऑप्शन के साथ जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जहां जहां पॉइंट वाले हैं ना वहां वहां बाद में करना, जो पहले फुल दे रखा है उससे स्टार्ट करो। तो देखो y दे रखा है 12 + 15 माइनस
सॉरी 12 प्लस 25 माइनस 12 इंटू 25 अपॉन में 100। 4 3 जा 12, 37 माइनस 3 34 आ जाएगा आंसर। पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान रखना। आपको ऐसा ही देखना है जो सेटिस्फाई करेगा। आप 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो, लेकिन टिक यही करना, ध्यान रखना। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, so we have a triangle ABC, the perpendicular from ABC meet the opposite side DEF। देखो ये A है, ये B है और ये C है। A से एक परपेंडिकुलर, एक B से परपेंडिकुलर और एक C से परपेंडिकुलर खोला जाता है। ये D, E और F पर मिल रहा है। ध्यान रखना ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये जो O पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, ऑर्थो सेंटर होगा। अभी देखो DEF ADBECF इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ये P पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, इफ EPD इज इक्वल टू 100 डिग्री 108, देखो EPD ये 108 है। देखो अगर ये 108 है तो ये भी 108 होगा, ये 72 होगा, ये 72 हो जाएगा। फिर जो बोला जा रहा है आप निकाल सकते हो। आगे देखो क्या दे रखा है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। देखो A और B का जो बाइसेक्टर है, से ये और ये मान के चलो यहां मिल रहा है O पे। द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट पॉइंट Q दे रखा है इन्होंने। ओके, कहां मिल रहा है, Q पे मिल रहा है। आपसे पूछा AQB बताओ। अभी देखो जो बाइसेक्टर है ना वो एंगल A और एंगल B का दे रखा है इन्होंने, बट ऐसा होना चाहिए कि जो एंगल A के बदले ना ये होना चाहिए था BA P का बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, BA P का बाइसेक्टर है, समझना। वैसे अगर AB भी है तो भी हो जाएगा। देखो कैसे, ये 108 है तो ये 72 होगा, सिंपल। पूछोगे क्यों सर, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर से जो एंगल बनता है ना और जो वर्टेक्स एंगल बनता है, ध्यान रखना उन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये 108 है तो ये 72 है। अभी देखो एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल B का बाइसेक्टर है, तो ये क्या है, ये इन सेंटर है। और इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस सामने वाला जो वर्टेक्स है कितना है 72 ना, उसका हाफ। ये 118 था यार, 62, तो इसका हाफ कितना होगा 31। 121 इज योर आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था ये। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, हाँ आखिरी में तो प्रोबेबिलिटी कर दिया, बट आप कह सकते हो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी की तरह पूछा गया है। क्या पूछा, देखो एक क्लास है, क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, 45 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी के लिए कितना है भैया 18, और केमिस्ट्री के लिए कितना है 25। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 11 वॉज 65, टोटल बच्चे हैं 65, एंड ऑल दीज स्टूडेंट चूजन एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट मेंशन हियर, यानी कि सबने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है। ओके, 3 सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये इस तरीके से एक वो बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लो फिजिक्स, तो 45 स्टूडेंट आ जाएंगे इन चारों का सम। ये इसको बायो मान लो, 18 आएगा इन चारों का सम, और ये केमिस्ट्री मान लो 25, इन इसका और इसका पोर्शन का सम 25 होगा। आगे देखो, एंड ऑल दीज स्टूडेंट चूज एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट एंड एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये तीनों में कॉमन है, ये पार्ट तीनों में कॉमन है। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर सब्जेक्ट, उन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इनको डिवाइड कर देते हैं। देखो कैसे, A B C D E F और G में। अभी देखो ये G पार्ट है जो एक्चुअली में 5 दे रखा है। A पार्ट वो है जिन्होंने केवल फिजिक्स ले रखा है, F पार्ट वो है जो फिजिक्स और बायो दोनों ले रखे होते हैं, G वो है जो तीनों में कॉमन है, E वो है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं इस वेन डायग्राम को। आगे देखो, then what is the probability that this school A student chosen at random from the class 11 will have chosen exactly one of these subject। देखो
वन ऑफ दीज सब्जेक्ट यानी ए बी सी डी, नहीं ओनली वन नहीं बोला है, ओनली वन नहीं बोला है ना, नहीं नहीं बोला है, बोला देखो, विल हैव एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। देखो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट किस किसने लिया है, ए ने, बी ने और डी ने, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 65। तो a प्लस बी प्लस डी अपॉन में 65 आपका आंसर होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, बाकी सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ए ई एफ जी सब निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये देखो क्या दे रखा है, mention here and exactly 5 of these students choose all the 3 subjects, then what is the probability that this school A student chosen at random from class 11 will have chosen exactly one subject out of these 3 subjects, ठीक है। ए बी डी निकालना है। अब देखो समझना इस चीज को, ए यहां करवाता हूं मैं, ए प्लस एफ प्लस ई कितना होगा, 45 में 5 कम कर दो 40। देखो ए एफ और ई की वैल्यू कितनी आएगी, 45 में 5 कम कर देते हैं क्योंकि 5 तो सब में कॉमन है, तो ए एफ और ई का सम कितना होगा 40। इधर देखोगे बी सी एफ का सम हो जाएगा 13, बी सी और एफ का सम कितना आ जाएगा 13, और इधर देखोगे तो आप ई डी सी का सम हो जाएगा, ई डी और सी का सम हो जाएगा आपका कितना, 25 में से 5 कम कर दो 20। क्लियर है, क्योंकि जी सब में कॉमन है। हमें ध्यान रखना ए बी डी निकालना है, ए ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, ओके ओके। सी है, सी की जरूरत नहीं है, ई यहां से यहां एलिमिनेट हो रहा है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, देखो ए प्लस एफ प्लस एफ 2f प्लस ई प्लस ई 2e प्लस में बी प्लस में 2c प्लस में डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 20 60 63, सॉरी 73। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो 73 आएगा, ठीक है 73 आएगा। अगर मैं इसमें हम जी भी ऐड कर दे तो अब अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, समझना, देखो अब अगर मैं इनमें जी भी ऐड कर देता ना तो ये ऐसा होता कुछ, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ई नहीं है, ई तो डबल है, डबल ऑफ ई प्लस डबल ऑफ एफ प्लस डबल ऑफ सी प्लस जी इज इक्वल टू 78, ठीक है कह सकते हो। या फिर चलो इसको मैंने 73 लिख दिया। अच्छा अब देखना, अगर मैं लिखना चाहूं ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक चीज देखो, ए एफ बी सी डी ई और जी, इन पांचों, इन सॉरी 3 3 6, इन सातों का सम 65 होना चाहिए। जी हटा दो क्योंकि जी हमने नहीं लिया, तो इसका सम कितना होगा 60। अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं ना, तो अब देखोगे ए से ए कटा, बी से बी कटा, डी से डी कटा, यहां ई बचेगा, यहां एफ और यहां सी, कितना आया है ई प्लस एफ प्लस सी कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब यहां देखोगे जरा गौर से, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस डबल ऑफ ई प्लस एफ प्लस, देखो यहां पे भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये किसके इक्वल है 13 के इक्वल है, इज इक्वल टू 73। सो ए प्लस बी प्लस डी आपका आ जाएगा 73 माइनस 26 कर दो 47। हमें मेनली ए बी और डी निकालना था, ओके ए बी और डी निकालना था, कितना आया है 47, तो 47 अपॉन में 65 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ टाइम था आपका, ये क्वेश्चन लेगा करीब 1.5 मिनट लेगा, बट कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इस पेपर को ना आपको जरूरी नहीं है 20 मिनट में करना है 30 क्वेश्चन, अगर आप इसको 30 to 33 मिनट में भी करते हो ना, 30 से 35 मिनट में, तो भी ये ठीक है, 30 से 35 मिनट में भी करते हो, अगर ऑन एन एवरेज अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी करते हो ना, ट्रस्ट मी दिस इज अ राइट स्पीड, ओके। और एग्जाम एक्चुअली में वही बच्चे निकालते हैं जो इस स्पीड से करते हैं, ओके वो 15-20 सेकंड वाले बच्चे होते नहीं है, वो टीचर होते हैं। अभी देखो क्या है, रिडक्शन ऑफ 24% इन द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग पाउडर। देखो वॉशिंग पाउडर का जो प्राइस है ना वो रिड्यूस हुआ है, कितना 24%, यानी कि प्राइस 100 से 24 हो गया, सॉरी 76 हो गया,
ठीक है, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 25 से 19 हो गया। प्राइस कितना हो गया? 25 से 19 हो गया। तो बताओ डिमांड कैसे बढ़ेगा? 19 से 25 बढ़ेगा। कितना क्वांटिटी बढ़ गया? 6 kg। कितना क्वांटिटी बढ़ा? 6 kg। 19 से 25 हो गया, ध्यान रखना। अभी देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, अ परचेजर टू ऑब्टेन 5 kg मोर। ये लोग कह रहे हैं कि एक परचेजर है, उन्होंने ना 2375 रुपीज में 5 kg एक्स्ट्रा खरीदा है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये लोग कितना कह रहे हैं? 5 कह रहे हैं। 6 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/6 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ इसको नहीं करोगे, सबको कर दोगे। यानी कि पहले क्वांटिटी खरीदी जाती थी 95/6 kg, अब खरीदा जा रहा है 125 अपॉन में 6 kg, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 kg। कोई दिक्कत? आपसे पूछा रिड्यूस प्राइस। अब देखो 2375 में पहले इतनी क्वांटिटी खरीदी जाती थी, अब इतनी क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी भैया? 125 अपॉन में 6। ये कर दोगे तो प्राइस आ जाएगा। सिंपल, सॉल्व करते हैं। 25 नमा 5 5 19, 6 ऊपर चले जाएगा, 114 इज योर आंसर। देखो एक कुआं है जिसका इनर रेडियस है 6 मीटर। कुएं का इनर रेडियस कितना है? 6 मीटर है। 2 मिनट देना। A well with inner radius 6 meter is dug 8 meter deep. The soil taken out it and it is spread evenly around it with the width of 2 meter. देखो ये क्या कह रहा है, एक कुआं है, इसमें से ना जो सॉइल निकल रहा है ना, वो इसके चारों तरफ ऐसे फैलाया जाता है। ओके, चारों तरफ फैलाया जाता है। ओके, आपसे पूछा है कि a well with a radius 6 meter is dug into 8 meter 5 deep. The soil taken out it has been spread evenly around it and a width of 2 meter to form a embankment. यानी इसका जो width है ना वो 2 मीटर है। देखो इंटरनल रेडियस 6 था, अगर इस सॉइल को आप ऊपर से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये वेल है और इसकी मिट्टी को इधर 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 डाला जा रहा है। आपसे पूछा हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट बताओ कितना होगा, इस हाइट बताओ कितना होगा। देखो सबसे पहले तो जो वेल है उससे कितना मिट्टी निकला है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको मिलाया जा रहा है इस पे, इस तरीके से। तो देखो अंदर से तो ये खोखला होगा, तो एक कह सकते हो ये होलो सिलेंडर की तरह दिखेगा। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस एच, सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर इंटू में एच, जो हमें निकालना है। देखो एक्सटर्नल रेडियस 8 आएगा, इंटरनल 6 आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 8 प्लस 6 14, 8 में से 6 2, इंटू में एच इज इक्वल टू 36 इंटू 8। ठीक है, 7 4 2, एच इज इक्वल टू 72 अपॉन में 7। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लगा है, अदरवाइज इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा। एक 5 डिजिट नंबर है 688xy, ये डिविजिबल है किससे? 11 और 21 से। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x माइनस 3y प्लस xy? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो 11 और 8 होता तो हम कर लेते, बट ये 21 दिया है। 21 का ऐसा कोई रूल नहीं है, 21 का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप 3 का रूल अप्लाई करोगे भी ना तो एक्स वाई के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखो अगर एक कोई नंबर 11 और 21 दोनों के टेबल में आता है तो वो इनका जो एलसीएम होगा 231 उसके टेबल में भी तो आएगा ना। अगर वो 11 और 21 के टेबल में आ रहा है तो 231 के टेबल में भी तो आएगा ना। व्हाट वी कैन से 231 को अगर मैं 688 xy में आप xy की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 0 पुट कर दो, ठीक है, 1 1 पुट कर दो, 2 2 पुट कर दो। हम अपने अकॉर्डिंग बाद में इसको चेंज कर देंगे। अब देखो 231 को डिवाइड करो इससे, कैसे? पहले 3 से तो नहीं करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। यहां 0 लेते हैं, 2310 2079, 10 में से
15 में से 7 8 1 और एक 0 और लगा दो, ठीक है, एक 0 और लगा दो। अब देखो, अब जब आप 231 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1810 से ज्यादा लेके जाना, कम मत लेके आना, ज्यादा लेके जाना। कैसे लेके जाओगे, मतलब जैसे हम पहले कम करते थे ना डिवीजन में, वो मत करना, एक ज्यादा लेके चलना है। तो किससे करोगे, अगर मैं 8 से करूं तो 1600, 30 अटे 240 और 8, 1848 आएगा। तो अगर इसमें से घटा दूं तो क्या आएगा, 38। क्या आ रहा है, 38 ना, यानी कि यहां पे होगा 38। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई था ना, तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 8 है। आप 9 भी रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, लेकिन आएगा यही, हमेशा हमेशा यही आएगा, ध्यान रखना, हमेशा यही आएगा। मर्जी आपकी यहाँ पे क्या रखना चाहते हो, बाद में वो अपने आप एडजस्ट होगा। 0 रखना ज्यादा आसान होता है, घटा दोगे, या 9 रखना भी ज्यादा आसान है, फिर जो भी बचेगा हम 9 में घटा देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 9 रखते तो हमें घटाना पड़ता। अब देखो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है, क्या पूछा है, 8x माइनस 3y प्लस में xy, ओके। तो 24 माइनस 24 प्लस 24 इज द आंसर। ये देखो 12 आपको बस देखना होता है कितनी बार है, कभी भी रूट में है, कितनी बार है, 6 बार है ना, 6 टाइम, तो 12 a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में a की पावर 6, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, 2 की पावर 6 माइनस, यहां पे 2 ही होता है, रूट है ना क्योंकि, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 कैसे लिखा, क्योंकि 6 बार है। तो 12, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, तो 63 अपॉन में 64। ये बस फॉर्मूला याद रखना, इसको आराम से हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में दम नहीं है, ये हमने करवा रखा है, समापन में भी करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है जिसमें ए बी और डीसी जो है ना, दो कोड्स है, ए बी और डीसी दो कोड्स है। जब ए बी और डीसी को प्रोड्यूस किया जाता है तो दे मीट एट पी। देखो ये ए बी है, ओके, और ये डी सी है, और आगे चल के ये पी पे मिल रहा है। कभी भी कोड्स आगे इंटरसेक्ट होता है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी बी इंटू पी ए, पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। देखो क्या होगा, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्लियर है। एक बच्चा लास्ट कुछ पिछले 2-3 जब हमने क्लास किया, क्योंकि देखो मेंस में आप देखोगे तो हर वीडियो की लेंथ हमारी जो है ना 1 घंटे के अप्रॉक्स जा रही है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो हमें कितना लगेगा। अरे गधों, मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक एक चीज को, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे ना स्लाइड्स चेंज करने होते हैं, मुझे समझाना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जितनी देर में मैं कर सकता हूं, मुझे डबल से भी ज्यादा टाइम लगता है यहाँ पे समझाने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टीचिंग का काम ना आपको करके थोड़ी ना चले जाना है। फिर तो मैं सीधा जो टेस्ट दे रहा हूँ मैं वही वीडियो आपको भेज दूं, लेकिन हमारा काम है समझाना कि कैसे आप इसको फास्ट कर सकते हो। अब देखो इसमें पीसी 4.8 है, पीबी 6.4 है, एपी 7.8 है। ध्यान रखना, एपी यानी पीए कितना है, 7.8 है। क्या पूछा आपसे, सीडी पूछा, तो पहले पीडी निकाल लेते हैं, पीडी में से पीसी घटा दोगे तो सीडी आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 4 से कट करें, पहले पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 16 या 48, 16 चौके 64.4, 3 से कट करोगे 26, तो पी इज इक्वल टू 26 इंटू में 4 कितना होता है रे, 20 चौके 80, 6 चौक 24, 10.4। यह आया है पीडी, और पीसी कितना है, पीसी 4.8 है। देखो अगर मैं 10.4 में से 4.8 घटा दूं, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 5.6 इज योर आंसर, ओके। यहां देखो एबीसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो में, 5:6:8। देखना कैपिटल का रेशियो है 5, 6 और 8, और प्रॉफिट कितना है 2, 4, 5। आपसे पूछा है टाइम कितना होगा, तो देखो टाइम का सिंपल फॉर्मूला हो जाता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2i, ठीक है, क्योंकि देखो कैपिटल इंटू टी जो है वो प्रॉफिट के बराबर होगा, तो सिंपल 2/5 कर दो, 4/6 कर दो, 5/8 कर दो। क्लियर। अब 8, 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 6 का 30, 30 और 8 का 120, 120 इसका एलसीएम आ रहा है।
सबको 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको करोगे तो ये 48 बनेगा, ये 80 बन जाएगा और ये 75 बन जाएगा। ये रेशियो आ रहा है 48, 80 और 75। आसान था। सीता ने एक लोन लिया है 16,430 रुपीज का और इंटरेस्ट कितना है 12%। ध्यान रखना, इंटरेस्ट कितना है 12%, कंपाउंडेड एनुअली। सी एग्री टू पे इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर। 2 साल का इंस्टॉलमेंट है। देखो 12% का मतलब क्या है, 100 से 112 होना, यानी कि 25 से 28 होना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा ना वो 25 से 28 होगा और दूसरे साल 625 से 784 होगा। क्लियर है? इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो दोनों ईएमआई को बराबर करो तो कैसे, 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे 784 जो है ना ये ईएमआई है, इधर क्या आता है ईएमआई आता है और इधर आएगा प्रिंसिपल। देखो कैसे 25,700 1325, यानी कि अगर मैंने 1325 रुपए लिए हैं ना, अगर मैंने 1325 लिया है ना तो मुझे 784 के 2 ईएमआई पे करने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता ने लोन कितना लिया है 16,430। ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू होगी 1325 की, क्योंकि लोन अमाउंट हमारा प्रिंसिपल इतना ही आया है। आपसे क्या पूछा है 1/4 ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। 784 का 1/4 कर दो इसको 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 नंबर 36, 196। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अरे यार ये तो पॉइंट में जाएगा। 5 से कट करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, छः 5 11 2 13 और कट नहीं रहा है किसी से। अच्छा नाइस क्वेश्चन। 265 5 के टेबल में आता है, बस पॉइंट में लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है। 5 से कट करोगे तो 5 25, 5 तिया 15 और इसको 5 से कट करोगे तो 5 तिया 15, 5 नंबर 45, 39.2। ओके, अब 53 को इससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 53 इंटू में 6 318, 10 106, 62 इंटू 39.2 इज योर आंसर। ठीक है, 62 को 39.2 से करना है तो आखिरी में देखोगे 6 दूनी 2 दूनी 4 आ रहा है और सब में ही 4 है। वाह, देखो कैसे करोगे आप। 62 को एक काम करते हैं, पहले 39 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे 62 को 40 से करो, 6 6 40, 240 और 8 248 माइनस 62 2418। देखो ये मैंने 62 को 39 से किया है और अगर मैं 62 को 0.2 से करूंगा तो 124 यानी 12.4। 2430.4 इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि ये वाला चीज तो हो गया हमसे, बट इसमें कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कर लोगे उसे, मैनेजेबल था। साइन एक्स कभी भी, अगर कभी भी ध्यान रखो, साइन हो यहां, इधर कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, टेन हो, कॉट हो। साइन ए कॉस बी का मतलब है कि ए और बी का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, सॉरी 90 आ रहा है। यहां दे क्या रखा है x प्लस वाई और यहां दे रखा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सो व्हाट वी कैन से, ऐड करोगे x प्लस वाई, 4 उधर जाके 22.5 आएगा। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है cot 6x प्लस वाई, यानी cot 6 से मल्टीप्लाई करोगे 135। cot 135 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको लिख सकते हो cot 90 प्लस 45, ये क्या आ जाएगा माइनस 1045। क्यों भैया, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 या cot नेगेटिव होता है, तो 1045 यानी -1। आसान क्वेश्चन था ये। देखो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 13। ये हमने हाल फिलहाल में ही कहीं पे करवाया है। ये जो क्वेश्चन है ये आइदर जो अभी हमने अलजेब्रा किया है ना, जो आपको कल मिलेगी। एक चीज और ध्यान रखना, जो आज की क्लास होने वाली थी हमारी मेंस की अलजेब्रा वाली, वो कल होगी, बिकॉज कि आज हमने ये क्लास किया है तो कल मैं करवाऊंगा। तो उसमें भी एक क्वेश्चन इस टाइप का है, मैंने तब बता रखा है। देखो क्या है, x और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। आपसे पूछा है
HCF ऑफ 294 माइनस 150 एक्स स्क्वायर। एक तो जो इसमें कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेने के बाद 49 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। और दूसरा नंबर क्या था, ये इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। अभी देखो 6 7x माइनस 5y 7x प्लस 5y। ओके, और इसका आ जाएगा 6 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y। अगर आप इन दोनों में कॉमन देखोगे, इन दोनों में HCF देखोगे तो केवल और केवल 6 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, x और y 13 के टेबल में है, यानी ये जो x है ना ये 13 के टेबल में है और y भी 13 के टेबल में है, तो जो कुछ भी कॉमन आएगा कम से कम वो 13 तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि ये 7 इंटू में 13 k के करीब है, ये 5 इंटू में 13 k के बराबर है, तो 13 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो जो इनका HCF आएगा ना वो 78 आएगा। यानी जो भी इनका आ रहा है ना x और y का जो भी HCF था मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दो सर्कल है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को C पे, और AB जो है ना वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। देखो एक्सटर्नली टच करने का मतलब है कुछ ऐसा, और AB क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट। C पे टच हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो एंगल होता है 90 होता है। ओके, ये कितना होगा, 90 होगा। AB इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये कितना होगा, 90 होगा। फिर क्या पूछा है, A and B आर पॉइंट्स ऑन अ कॉन्टेक्ट CAB ये 55 है, तो ये 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है। क्या पूछा आपसे, ABC ही पूछा है, तो ये तो आसान था, ये तो आप कर लोगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 26 2/3% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल। पहले तो देखो ये 26 2/3 का मतलब क्या है, 80/3 यानी 80/300। अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं तो 80/300 का मतलब है 4/15, यानी आउट ऑफ 15 4 बॉयज है। यानी अगर 15 बच्चे हैं तो बॉयज कितने हैं, 4, और गर्ल्स कितनी है, 11। आगे देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3% मोर देन बॉयज। 66 2/3 का मतलब है 2/3, यानी कि अगर बॉयज का एवरेज 3 है तो गर्ल्स का कितना है, 5। अगर बॉयज का 3 है तो गर्ल्स का कितना है, 5। अभी देखो, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 201, इनके अकॉर्डिंग एवरेज स्टूडेंट कितना है, एवरेज स्कोर कितना है, 201। हमारे अकॉर्डिंग देखो 15 बच्चे हैं, 4 बॉयज, यानी एवरेज आ जाएगा 12, सॉरी टोटल सम आ जाएगा 12 और इनका 55। तो 55 प्लस 12 कितना होता है, 67/15। हमारे अकॉर्डिंग एवरेज ये है, हमारे अकॉर्डिंग एवरेज क्या है, 67/15 है। इनके अकॉर्डिंग कितना है, 201। तो 201 किसकी वैल्यू है, 67/15 की। चाहिए किसकी, हमसे पूछा एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, हमसे 5 का एवरेज पूछा है। पहले तो 5 से कट करो 3 ऊपर चले जाएगा, 67 से कटा 3, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी कट कैसे कर दिया मैंने। 201 किसकी वैल्यू है, 67/15 की। तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी, कर दो 3, 75 इंटू में 3, 225 इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 75 का कोई काम नहीं है इसमें। लेना चाहो तो ले सकते हो, लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। अपने आप एज्यूम करो और सब आ जाएगा। आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos की क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर साइन। एक तो देखो इसमें cos कॉमन है, इसमें साइन कॉमन है। जैसे ही cos कॉमन लेते हो ना तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर माइनस cos, और नीचे साइन कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, ये दोनों ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ओके, तो ये कट जाएगा। cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन cot होता है, यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, 45 बोल रहा हूं, cosec स्क्वायर। cot का रिश्ता किसके साथ होता है, cosec का, tan का sec का, sin का cos के साथ। तो cot स्क्वायर प्लस 1 cosec स्क्वायर होता है। ये तो इजी है। ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चे घबरा जाते हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्या बोला देखो,
A positive integer is said to be a prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1. ये तो हमें पता है, प्राइम नंबर वही नंबर है जो अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में ना आए. Let k be a prime number strictly greater than 5. 5 से बड़ा एक प्राइम नंबर है. 7 ले लें, 5 से बड़ा लेना है, 7 ले लेते हैं. Where k की वैल्यू हमने 7 माना है. k स्क्वायर प्लस 19 इज डिवाइडेड बाय 12. अब देखो k स्क्वायर प्लस 19 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 19 कितना आ गया 68. 68 को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो क्योंकि देखो ये जनरलाइज कर रहा है, ये ऐसा नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर एक नंबर है, ये कोई भी नंबर ले सकते हो. आप 11 ले लो, आप 13 ले लो, आप 17 ले लो, आप 19 ले लो, 23 ले लो, 29 ले लो, जो मर्जी है ले लो, आंसर यही आएगा. एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है और उसका ना 42 मीटर लॉन्ग शैडो है. देखो 7 स्टोरी बिल्डिंग और 42 मीटर शैडो है. तो ये बताओ कि अगर शैडो 126 है, 126 शैडो है, किसकी वैल्यू 42 की, तो बताओ 7 की कितनी होगी 20. ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है. ये देखो इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर. ये देखो ये जो PQ है ना ये डायमीटर है. ओके QOR 100 है, एज यू कैन सी QOR 100 है. अब देखो QRR एक सेगमेंट है, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 50. ओके अभी देखो ये 100 है, ये वाला 80 है, तो अगर ये 80 है तो PR सेगमेंट में देखोगे तो सेंटर से 80 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस से कितना बनेगा 40. और वैसे भी ये सम 90 था तो 90 में से 50 करके भी 40 निकाल सकते थे. क्या पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है RSQ माइनस PSR. ये तो आसान है यार, 50 माइनस 40 10. तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, अगर आपको सर्कल के कंसेप्ट आते तो आप कर लोगे इसे बहुत प्यार से. एक ग्रुप ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीटिंग अ टास्क इन 30 डेज. देखो एक कुछ आदमी को ना काम मिला है 30 दिन में उसे फिनिश करना है, बट द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 50 डेज बिकॉज 12 वर्कर डिडंट कम फॉर वर्क. डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैन हु ओरिजिनली वर एंगेज टू द वर्क. देखो कुछ लोग थे 30 दिन में काम करते, लेकिन हुआ क्या 50 दिन काम चला. क्यों? क्योंकि 12 बंदे काम करने के लिए नहीं आए. क्लियर है? यानी जो काम x आदमी 30 दिन में कर सकता था वही x माइनस 12 50 दिन में करता है. सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल. 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 60. इसको उधर ले आओगे x की वैल्यू 30 आ जाएगी. यानी इनिशियली द नंबर ऑफ मैन कितना था 30. आसान है भाई ये सब क्वेश्चन. इनकम रेशियो है ABC का 4 5 6. देखो जो इनकम रेशियो है A B और C का वो है 4 5 6 और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 2 3 4. क्लियर है? अब B का जो सेविंग है ना वो 1/3 है इनकम का. देखो हमारे अकॉर्डिंग इनकम कितनी है 5 और एक्सपेंडिचर कितनी है 3 और सेविंग जो है ना वो 1/3 है. यानी जो भी अर्निंग है ना उसका 1/3, अर्निंग का 1/3. एक बात बताओ अगर 1/3 बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा 2/3. 2/3 खर्च इतना ही करेगा ना. हम क्या करते हैं देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं यहां x लगा दूं ना और इधर y लगा दूं तो ये इजी हो जाता है. ठीक है, बट बिना लगाए हुए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. तो हमारे अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 5x का 2/3 पार्ट जो है ना वो 3y है. अब देखोगे x अपॉन में y आ जाएगा आपका 9 अपॉन में 10. ठीक है, 3 ऊपर गया y इधर आ गया. ठीक है, दैट मीन्स कि 4x 36, 5x 45, 6x 54. ठीक है, यहां पे y के बदले 20 रखोगे 30 और 40. क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स. अब कर लो 36 माइनस 20 16, 45 माइनस 30 15, 54 माइनस 40 14, 16 15 14. बिना x लिए हुए भी किया जा सकता है, बट बच्चा ना एज्यूम करने में ना कई बार इधर उधर हो जाता है, तो xy लगा लो यार, कोई बुराई नहीं है. एक पिरामिड है
जिसका बेस जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड है 18 सेंटीमीटर। ईच स्लैंट एज, ध्यान रखना स्लैंट एज दे रखा है और आपसे पूछा वर्टिकल हाइट। एक चीज देखो, कई बार स्लैंट एज दे सकता है या स्लैंट हाइट दे सकता है। तो स्लैंट हाइट का जो होल स्क्वायर होता है ना वो बेसिकली होता है आपका इन रेडियस का स्क्वायर प्लस में इन रेडियस का होल स्क्वायर प्लस में ये इन रेडियस हो गया साइड बाय 2 का होल स्क्वायर। और अगर स्लैंट एज हो, स्लैंट एज का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका हाइट का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पे ये हाइट लिख देते हैं ना, हाइट का स्क्वायर प्लस में सरकम रेडियस का स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे r सरकम रेडियस है और r इन रेडियस है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, समझ लेना थोड़ा सा, बहुत जरूरी है। ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हो गया वर्टिकल हाइट। ये क्या है? ये वर्टिकल हाइट है। जब मैं वर्टेक्स से मिलाता हूं ना तो ये है स्लैंट एज। अभी देखो, अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये ऐसा होगा कि ये जो वर्टिकल हाइट है ना ये बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। स्लैंट एज टिल्ट है, स्लैंट एज जो है ना वो टिल्ट है। ध्यान रखना ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अब देखो ये एच है और ये क्या है? वर्टेक्स से एक ऐसा पॉइंट जो वर्टेक्स से बराबर हो, तो आर है। तो अब व्हाट वी कैन से कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट एज का होल स्क्वायर। बट वही अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको इधर से लेके जाऊं, यानी साइड के बीच से, आर का कोई काम नहीं है देखो यहां पे। तो ये जो देखो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट, ठीक है, ये हमारा आर होता है, ये एच होता है और ये जो होता है ना ये स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट यानी एल कह सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अब देखो आपके पास दे क्या रखा था? साइड 18 है। साइड अगर 18 है तो सरकम रेडियस कितना हो जाएगा? a/√3 यानी 6√3। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्लैंट एज कितना था? 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर यानी 6√3 का होल स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर 784, 36 108 इज इक्वल टू एच स्क्वायर 676 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच आ गया 26। फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट कर लोगे, थोड़ा सा अपना एज्यूम पावर को लगाओगे तो भी ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 6 cot थीटा 4√3 cos थीटा है। ओके तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो 6 cot का फॉर्मूला होता है cos बाय साइन, 4√3 cos थीटा, cos से cos क्या, साइन उधर जाएगा, साइन इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2√3 यानी √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है? 60 पे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। 3 अपॉन में 2 √3/2, हाँ 60 है। अब आपसे क्या पूछा है? cos बाय साइन, cos से cos गया, साइन 6/4√3। ठीक है, sec स्क्वायर 120 प्लस 10 स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 प्लस में 10 स्क्वायर 120। एक तो देखो sec 120 को आप क्या लिख सकते हो? sec 60 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर 4, 10 60 √3 का स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 60 आ जाएगा आपका 3 अपॉन में 4 प्लस में 10 120 को लिख सकते हो 10 90 प्लस 30 यानी cot 30, और cot 30 होता है √3 का स्क्वायर 3। अब देखो नेगेटिव नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा नेगेटिव? नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर जगह स्क्वायर है तो नेगेटिव तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 7 अपॉन में 4 तिया 12 3 15/4, 28/15 कहीं दिखे तो टिक कर देना। ओके एंड हियर इट कम्स द लास्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ओके है, तो क्वेश्चन नंबर 30वां होगा ये। देखो क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट। हालांकि पाई चार्ट अब एग्जाम में नहीं आ रहा है पिछले 2 साल से, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इज 1800 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट इज 1200। तो देखो ये जो है ना ये अपेयर का है, यानी ये 1800 में से है और ये 1200 में से है। ओके आपसे क्या पूछा? विच इंस्टीट्यूट हैज द
फोर्थ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास टू द एग्जामिनेशन। आपको ना परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, और जो चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर का मतलब है कि आपको ना पांचों का निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो ए की बात करते हैं, यहां लिखते हैं अपेयर, यहां लिखते हैं पास, फिर हम बात करेंगे बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ठीक है, अभी देखो 1800 का 108 डिग्री यानी 1800 इंटू में 108 अपॉन में 360, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 इंटू में 108, 324 ये अपियर्ड हुए हैं। पास कितना हुआ है? ए का 15%, 15% ऑफ 1200, 1200 और 6 180, इतने बच्चे पास हुए हैं। ध्यान रखना 324 अपेयर हुए थे, 180 पास हुए हैं। अब इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना, वो बाद में करेंगे। बी का देखो 51, देखो 1800 51 अपॉन में 360, तो ये तो कट रहा है, तो 51 इंटू 5 255। अब यहां पे सबका निकाल सकते हो, 72 इंटू 5, डी का 360, डी का कितना था 90, 90 इंटू 5 450, ओके, और 39 इंटू में 5 300 400 2000 195। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ये अपेयर्ड स्टूडेंट निकाल दिया। अब देखो इसमें भी कुछ ऐसा, देखो क्या था 1200 का 15%, तो आपने कर दिया सिंपल, इसका 1% कितना होगा 12, तो 12 को 15 से किया, 18 को 12 से करोगे तो 216, 30 को 12 से करोगे 360, 28 को 280 और 56 336, और 9 और 12 108। ये हमने ना सबका पास निकाल दिया, ये अपेयर्ड निकाल दिया। अब ध्यान रखना ये करने में ही बहुत बच्चों को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को वैसे एग्जाम में स्किप करना चाहिए, बट अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेते तो आप इजीली कर लोगे। अब देखो सी जो है ना वो 360 अपेयर हुआ है और 360 पास हो गया है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी ये टॉप पे है, ये इसका पास परसेंट सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर देखो आपको ना एग्रीगेट देखना पड़ेगा कि कौन किसका क्लोज है। यहां देखोगे 180, ये अप्रोक्स 180 इंटू 360, ये 55 के आसपास है, मतलब 50 से 55, ये 216 250 है। देखो 216 250 का कितना परसेंट होगा, 80 से ज्यादा होगा, 80 और 2.5 इंटू में 6, कुछ 86 के अप्रोक्स। ठीक है, ध्यान रखना मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, ये 100 है, 336। अब देखो 450 का 330 75 और 7 82, ये भी 82 83 है अप्रोक्स, और ये देखोगे तो 108 अपॉन में 190, तो ये 53 54 है, ये भी 53, तो 1 2 3 4, बी इसका आंसर हो सकता है। अप्रोक्सीमेट चल रहा है, देखो ये गलत भी हो सकता है मेरा, जरूरी नहीं है कि ये, देखो सबसे कम नंबर किसका आया है, टॉप से पूछा ना इसने, विच इंस्टीट्यूट हैज द फोर्थ हाईएस्ट परसेंटेज, सॉरी फोर्थ हाईएस्ट पूछा है ना, तो टॉप पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे इन दोनों में से कोई एक है। अब इन दोनों में से एक है, या आइदर ई है या फिर ए है, कंपेयर कर लेते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं। 180 324 का कितना परसेंट होगा, 180 अपॉन में 324, और दूसरा है 108 अपॉन में 195। परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो ये आ जाएगा आपको ये 55 अप्रॉक्सी आ रहा है, और ये तो 95, मुझे समहाउ ये लग रहा है, ए लग रहा है इसका आंसर। ठीक है, ई कम लग रहा है, अगर आप देखोगे ना 108 है ये और ये 95 है, रेशियो अगर आप देखोगे ना तो ये वाला रेशियो कम लग रहा है, बट इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, आइदर ए या ई होगा, ए हम टिक करके आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, बट एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन टफ में से आएगा। तो पेपर पहले मुझे देख के इजी लगा था, बट ये इजी नहीं है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नाइस और यू कैन से बेटर मॉक। ओके, तो ये हमारा फोर्थ मॉक था मेंस के लिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही मॉक्स आते रहेंगे। अगर दिसंबर में पेपर होता है तो मेरी तरफ से जितने भी लाइव मॉक है वही करेंगे, लेकिन अगर मान लो पेपर आगे बढ़ता है, से जनवरी में होता है, तो हम लोग अपने ऐप के थ्रू मॉक्स बढ़ाएंगे, और मे बी मॉक भले ही पेड हो लेकिन उसका सॉल्यूशन तो मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे फ्री करवा दूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।